रिक्वायरमेंट है आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस शाहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नाम पर 2/3 अक्सरियत से इत्तेफाक किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इजलास का बायकॉट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी दौड़ में शामिल थे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया के नाम पर इत्तेफाक हुआ। एक वोट मुखालफत में आया। नामजद चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया। वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस करेंगे और फिर सदर की मंजूरी से चीफ जस्टिस की तकर्री का अमल मुकम्मल होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डीआई खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज से हासिल की। ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। 1990 में वकालत शुरू की। 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर बहुत अच्छी बहस हुई। जिन जजेस को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो भी काबिल एहतराम है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। तय किया था कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। असद कैसर कहते हैं हुकूमत फाशिस्ट बन जाए तो हम हथियार तो नहीं उठा सकते। आज न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करने का इंदिया। कहा नई मनसूबाबंदी कर ली, हुकूमत का तख्ता उलटकर दम लेंगे। दफा हमारा जो एक फाइनल एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे, उसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हर जगह से लोग निकलेंगे और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो पार्लियामेंट ने मंजूर की है, पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम के लिए संग मील की हैसियत रखती है। आम आदमी को इस हवाले से यकीनन आसानी हासिल होगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी मिसाक़ जमहूरियत की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में 5 आज़ाद अरकान से वोट देने पर इज़हार तशक्कुर। खिताब में कहा आईनी तरमीम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए संग मील है। जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। अख्तर मेंगल ने जबरदस्ती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करवाई। लिखा हुआ बयान पढ़ने पर मजबूर किया। बीएनपी मेंगल के मुस्ताफी सेनेटर कासिम रोंझू का बयान, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की वो सब झूठ था। पीटीआई वाले मखसूस नशिस्तों पर मायूस होंगे। बानी पीटीआई अब सॉफ्ट मैसेजेस करेंगे। फैसल वावला कहते हैं सबको पता है बाप का बाप कौन है। मखसूस नशिस्तों का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइजी सा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का तफसीली इख्तिलाफी नोट। लिखा फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फ़र्ज़ है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों की तस्हीह करेंगे। जजेस यकीनी बनाएंगे मुल्क का निज़ाम आइन के तहत चले। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। मुल्तान में आतशबाजी के सामान में धमाके की जगह से मलबा हटाने का काम जारी। मजीद 3 लाशें निकाली गई। हादसे में जाम हक अफराद की तादाद 7 हो गई। गुज़िश्ता दिनों घर में आतशबाजी के सामान में धमाकों से 3 मंजिला मकान ज़मी बोस हो गया था। वाक़े में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मरकजी मुल्ज़िम शहबाज मफरूर है। कराची में अब डबल डेकर बसें चलेंगी। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। सिंध हुकूमत ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। कराची वालों को जेल से भी बिजली मिलेगी। सेंट्रल जेल से इलेक्ट्रिक को बिजली की सप्लाई शुरू। इमारत को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया। 614 किलोवाट से जायद सोलर पावर की फराहमी।
اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رنگینیاں جاری. زندگی کے سفر پر مبنی روسی فزیکل تھیٹر روڈ میں جاندار پرفارمنس نے شائقین کے دل جیت لیے.